Hello everyone. Today in this video we will solve the maths question of trigonometry of class 10th. आज पहले हम लोग इस वीडियो में जो है ट्रिगोनोमेट्री का जो है इंट्रोडक्शन देखेंगे। एक्सरसाइज 8.1 सॉल्व करने से पहले उनका जो कंसेप्ट है वो सीखेंगे। उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज 8.1 को जो है सॉल्व करेंगे। लेट्स स्टार्ट। एट फर्स्ट, इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोनोमेट्री। आप लोग ट्रिगोनोमेट्री वर्ड के बारे में जो है जानते होंगे। लेट्स लाइक ट्रिगोनोमेट्री वर्ड TRICON ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री जो है 3 वर्ड से मिलकर बना है। ट्राई, गॉन, उसके बाद मेट्री। यह ट्री, गॉन और मेट्री। जैसे ट्री या ट्राई का मतलब क्या होता है? 3। उसके बाद गॉन का मतलब क्या होता है? एंगल या साइड्स, एंगल्स। उसके बाद मेट्रॉन का मतलब मेजरमेंट। तो ट्रिगोनोमेट्री में हम लोग क्या स्टडी करेंगे? इन ट्रिगोनोमेट्री we will study about the relation between the sides and angles of a right angled triangle, तो ट्रिगोनोमेट्री में हम लोग जो है ऑलवेज जो है राइट एंगल में उसके जो साइड्स और एंगल के बीच का जो रिलेशन है उसके बारे में स्टडी करेंगे। जैसे मान लीजिए ये राइट एंगल ट्रायंगल है। आप लोग जानते होंगे राइट एंगल ट्रायंगल का के बारे में। ये अगर 90 डिग्री होगा, इसके जस्ट फ्रंट वाला इसको हाइपोटेन्यूस बोला जाता है। उसके बाद जो वर्टिकल होता है इसको बुलाएगा परपेंडिकुलर। वर्टिकल मतलब आप लोग जानते होंगे जो 90 डिग्री, जैसे क्या प्लेन के जो 90 डिग्री बनाता है। जैसे ये प्लेन है, प्लेन की 90 डिग्री बना, ये वाला साइड जो है 90 डिग्री बना, तो इसको बुलाएगा वर्टिकल। और वर्टिकल साइड को बुलाएगा परपेंडिकुलर। और ये हॉरिजॉन्टल, ये वो वर्टिकल, और ये हॉरिजॉन्टल साइड को बुलाते हैं बेस। हॉरिजॉन्टल साइड को बुलाएगा क्या? इसको बेस। तो ये तीनों साइड्स है राइट एंगल का। हाइपोटेन्यूस जो है जो 90 डिग्री के जस्ट ऑपोजिट होता है उसको बुलाता है हाइपोटेन्यूस। और हॉरिजॉन्टल साइड को बुलाता है बेस, और जो वर्टिकल होता है उसको परपेंडिकुलर। तो ट्रिगोनोमेट्री में हम लोग जो है हमेशा ऑलवेज स्टडी अबाउट द राइट एंगल ट्रायंगल। और राइट एंगल ट्रायंगल में क्या एंगल के और साइड के बीच का जो है रिलेशन फाइंड आउट करेंगे। जैसे एंगल दिया हुआ रहेगा तो साइड फाइंड करेंगे, साइड दिया हुआ रहेगा तो एंगल फाइंड आउट करेंगे। तो ये वाला कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब आप लोग क्या होगा? जैसे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज के बारे में जानते होंगे। जैसे
आपके बुक में दिया हुआ रहेगा, दिया हुआ है ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज के बारे में। जैसे 8.1 में क्या था, इंट्रोडक्शन। यहाँ ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज, देयर आर टोटल 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज। जैसे देयर आर टोटल 6, there are total 6 trigonometric ratios। जैसे पहला साइन, उसके बाद साइन के बाद क्या होता है, कोसाइन, उसके बाद साइन कोसाइन टेंजेंट, उसके बाद कोसिकेंट होता है एक, कोसिकेंट, कोसेक इसको बुलाता है। उसके बाद सेकेंड, उसके बाद कोटेंजेंट एक होता है। ये सब फुल फॉर्म है, इसको ऐसे लिखा जाता है साइन, इसको कॉस, इसको टैन शॉर्ट फॉर्म में, इसको कोसेक, इसको सेक, इसको कॉट। जैसे अब एंगल क्या, साइन ए लेंगे, कॉस ए, टैन ए, कोसेक ए, सेक ए, कॉट ए वाला। जैसे ए लिए, यहाँ एक ट्रायंगल लेंगे, जैसे 90 डिग्री, इसको नेमिंग देंगे ए बी सी, ए 90 डिग्री, या ए इसको लेते हैं, इसको बी, इसको सी। जैसे यहाँ हुआ ए, तो सेक ए वाला फॉर्मूला क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। ए हुआ हाइपोटेनियस और ये परपेंडिकुलर और ये बेस। तो ये वाला अभी एंगल लेते हैं, तब क्या होगा, साइन ए इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। परपेंडिकुलर को शॉर्ट फॉर्म में पी, और हाइपोटेन्यूज को एच, और बेस को बी, इसको स्मॉल मानते हैं, इसको बी। तो साइन ए इक्वल टू क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, सॉरी परपेंडिकुलर को हाइपोटेन्यूज, पी अपॉन एच होता है। और कॉस ए इक्वल टू बेस अपॉन बेस का बी अपॉन हाइपोटेन्यूज एच। और टेन का होता है क्या, टेन ए इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। और कोसेक का साइन का अपोजिट जस्ट, मतलब पी बाय एच, तो एच बाय हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। और सेक किसका अपोजिट है, सेक जो है कॉस का जो है अपोजिट होता है, एच बाय बी। और कॉट जो है टेन का अपोजिट, बी बाय पी। तो ये सब क्या है, साइन का अपोजिट क्या होता है, साइन का कोसेक अपोजिट, और कोसाइन का टेन का उल्टा होता है कॉट, और कोसाइन का सेक, ये सब अपोजिट होता है। जैसे साइन और कोसेक जो है अपोजिट। तो ये हुआ मेन कॉन्सेप्ट, ये हुआ, ऐसे रहेगा तब ट्रायंगल फाइंड आउट। जैसे इसमें ही कंफ्यूजन होगा आपको, परपेंडिकुलर और बेस निकालने में कंफ्यूजन, और इस पर बेस्ड ही एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन बेस्ड है। जैसे इसमें क्या लिए थे, अब दो ट्रायंगल बनाते हैं यहाँ, एक ये ट्रायंगल और एक ये वाला ट्रायंगल। ये इसको नेमिंग देंगे क्या, ए बी सी, और इसको नेमिंग देंगे क्या,
बी सी ए दोनों राइट एंगल ट्रायंगल है। इन ट्रायंगल इन राइट एंगल ट्रायंगल दे दो। इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी एंड इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी, सॉरी इसमें बी ए सी, इसको ए वाला एंगल। अब देखो इसमें लिखेंगे क्या, साइन ए, इसमें तो एच ए होगा, इसमें पी और इसमें बी। इसमें एच तो इक्वल होता है, अब सी तो ये क्या होगा, पी और ये बी, बेस परपेंडिकुलर बेस। तो साइन ए इक्वल टू क्या होगा, पी बाय एच। लेकिन इसमें साइन सी में क्या होगा, पी बाय एच। इसमें पी क्या है, बी सी, पी बी सी अपॉन एच हुआ ए सी। और यहाँ जो है साइन सी, यहाँ क्या होगा, पी क्या होगा, पी बाय एच, पी यहाँ क्या है, ए बी, ये वाला ट्रायंगल में ए बी अपॉन में ए सी। अब कॉस ए इक्वल टू बी बाय एच होता है, तो ए वाला ट्रायंगल बी क्या है, ए बी, और एच क्या है, ए सी। अब कॉस सी इक्वल टू बी बाय एच, तो ए वाला ट्रायंगल में बी क्या है, बी सी, और एच क्या है, ए सी। अब कॉस के बाद टेन ए इक्वल टू क्या होगा, पी बाय बी, तो ए वाला ट्रायंगल में पी क्या है, बी सी, और बी क्या है, बी ए बी, या बी ए बी लीजिए। उसके बाद टेन सी इक्वल टू क्या होगा, टेन सी इक्वल टू पी बाय बी, तो पी क्या है, ए बी, और बी क्या है, बी सी, ये वाला ट्रायंगल में पी और बी सी। तो इस अगर ये आप फाइंड आउट कर लिए साइन कॉस और टेन, तो इसके ऑपोजिट जस्ट कर दीजिए। जैसे साइन का उल्टा क्या होगा, कोसेक के इक्वल टू जस्ट इसका उल्टा ए सी अपॉन में बी सी। उसके बाद कॉस ए का उल्टा क्या होता है, कॉस का उल्टा सेक ए इक्वल टू क्या होगा, इसका जस्ट अपोजिट ए सी अपॉन में ए बी। उसके बाद टेन का जस्ट उल्टा क्या होता है, कॉट ए इक्वल टू क्या होगा, ए बी अपॉन में ए सी। तो इसी कंसेप्ट पर ये भी सेम होगा। तो ये वाला कंसेप्ट आप लोग समझ, हैव यू अंडरस्टूड, आई होप क्लियर हो गए होंगे। तो चलिए अब आते हैं डायरेक्ट एग्जाम्पल में। एग्जाम्पल नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। एग्जाम्पल नंबर 1 आप लोग को क्लियर दिखाई देता होगा आई होप। जैसे यहाँ क्या है, गिवन 10a इक्वल टू 4/3, यह फाइंड द अदर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज। ये वाला ट्रायंगल है, 10a ये वाला एंगल लिया है, b 90 डिग्री है, मतलब इन दिस फिगर 8। तो चलिए हम लोग फाइंड आउट करते हैं। तो क्वेश्चन आप लोग देख लिए होंगे, तो सॉल्व करते हैं। जैसे फिगर क्या है, फिगर देखिए एग्जाम्पल नंबर 1। एग्जाम्पल 1 फिगर बनाते हैं। फिगर आप लोग का ऐसे दिया हुआ है बुक में, ए 90 डिग्री, एंगल बी 90 डिग्री, ए और सी। इन ट्रायंगल ए बी सी में ट्रायंगल पूरा सब जो गिवन है लिख दीजिए।
एंगल बी 90 डिग्री है, ए अगर 90 डिग्री होने से ए ऑटोमेटिक है एच हो जाएगा, इसके जस्ट ऑपोजिट हाइपोटेन्यूज। उसके बाद अब कौन सा एंगल लेंगे वो डिपेंड करेगा कि पी उस पर डिपेंड करेगा। जैसे यहाँ क्या है, इन ट्रायंगल ए बी सी गिवन क्या है, बी 90 डिग्री, उसके बाद tan ए इक्वल टू क्या है 4/3, तो tan ए लिया है, ए वाला एंगल हम लोग को फाइंड आउट करना है क्या, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ द एंगल ए। एंगल ए का सभी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज हम लोग को फाइंड आउट करना है। जैसे क्या हम लोग को फाइंड करना है साइन ए, उसके बाद कोस ए इक्वल टू वाट, उसके बाद मतलब सेक ए, टेन ए तो दिया हुआ है, और कॉट ए, कोसेक ए, ये सब हम लोग को फाइंड आउट करना है। तो ये तो क्या होगा P अपॉन B, तो इसमें P क्या होगा, अगर टेन ए लेंगे तो इसके जस्ट अपोजिट वाला ए P होगा और ये B, तो ये P होगा तो क्या होगा, तो 4 इक्वल टू P और B। तो अब क्या P इक्वल टू 4 आया, उसके बाद B इक्वल टू 3। अब H कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस बाय पाइथागोरस थ्योरम से, पाइथागोरस थ्योरम। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, तो हम लोग को एच फाइंड करना है। एच इक्वल टू ओवर रूट हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो पी क्या दिया हुआ है, पी स्क्वायर 4 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 3 का स्क्वायर, तो क्या होगा 16 प्लस 9 क्या होता है, सम करेंगे तो 25 क्या होगा 5 निकलेगा बाहर, तो ये हुआ H। अब H हो गया 5, P हो गया 4, B हो गया 3। अब पूरा तीनों साइड्स निकल गया, हाइपोटेन्यूज निकल गया, इक्वल टू 5, परपेंडिकुलर टू 4, बी बेस इक्वल टू 3, तो साइन ए इक्वल टू P अपॉन H होता है। तो साइन ए इसके कॉन्टेक्स्ट में लेते हैं, तो P अपॉन H क्या होगा, P है 4 परपेंडिकुलर और H क्या है 5, 4/5। कॉस ए क्या होगा, कॉस ए B/H, तो B अपॉन H, B क्या है 3, H तो 5, सेक ए इक्वल टू सेक जो है कॉस का उल्टा सेक होता है, तो H/B इक्वल टू क्या होगा H 5/3। उसके बाद कॉट ए क्या होगा, कॉट ए इसके कॉन्टेक्स्ट में कॉट ए इक्वल 10 का जस्ट उल्टा कर दो, B/P होगा, B/P इक्वल टू 3/4 एंड कोसेक ए साइन का उल्टा, साइन है P/H, तो H अपॉन में P इक्वल टू 5/4। दीज ऑल आर आंसर। आई होप आप लोग ये वाला क्वेश्चन को क्लियरली समझे होंगे। चलिए आते हैं अब एग्जाम्पल नंबर 2 में। एग्जाम्पल नंबर 2 क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन क्या है, इफ एंगल बी एंड एंगल क्यू आर एक्यूट एंगल्स सच दैट साइन बी इक्वल टू साइन क्यू, देन प्रूव दैट एंगल बी इक्वल टू क्यू। मतलब जैसे दो ट्रायंगल दिया हुआ है, एंगल बी एंड एंगल क्यू आर एक्यूट एंगल, बी और क्यू जो है एक्यूट एंगल का मतलब जो है क्या होता है, लेस देन 90 डिग्री, 0 और 90 डिग्री के 90 डिग्री से छोटे वाले एंगल्स को बोलता है, वो रहता है एक्यूट एंगल 90 डिग्री, तो राइट एंगल। उसके बाद क्या होता है ऑब्ट्यूज। तो चलिए हम लोग प्रूव करेंगे कि B इक्वल टू क्यू होगा, एंगल बी एंड क्यू आर एक्यूट एंगल्स। तो दो ट्रायंगल्स दिया हुआ है, जैसे ट्रायंगल यहाँ क्या है BCA, ये तो दिखता है कि ये 90 डिग्री होगा,
उसके बाद ए, इसमें क्या दिखता है, एंगल क्यू आर पी, ये 90 डिग्री। तो हम लोग को प्रूफ करना है बी इक्वल टू क्यू इन ट्रायंगल ए सी बी एंगल सी इक्वल टू 90 डिग्री and ट्रायंगल पी आर क्यू एंगल आर इक्वल टू 90 डिग्री। मतलब फिगर से यहाँ पता चलता है। वी हैव टू प्रूव, हम लोग को प्रूफ करना है क्या, हम लोग को प्रूफ करना है क्या, एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू। तो कैसे प्रूफ करेंगे? वी नो दैट द सम ऑफ ट्रायंगल्स इज 180, है ना। तो अगर 180 अगर होगा, कैसे प्रूफ करना है? जैसे हम लोग क्योंकि रेशियो के बारे में जानते हैं, लेट अस कंसीडर टू राइट एंगल्स साइन बी, ये वाला ट्रायंगल बना लेते हैं, दोनों में साइन साइन रेशियो